में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो कृष्ण कुमार हैं उन्होंने जो टीचर हैं उन्हें मिग डिक्टेटर क्यों कहा था। तो हम जितने भी पॉइंट्स पे बात करेंगे वो सारे मैंने पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन जो कृष्ण कुमार की बुक है उनके बेसिस पे आगे बात की है। तो जो कृष्ण कुमार हैं उन्होंने टीचर को मिग डिक्टेटर क्यों कहा। तो पहले समझते हैं कि ये मिग डिक्टेटर होता क्या है। मिग का मतलब होता है सबमिसिव यानी विनर, वहीं डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह जो अपनी पावर का पूरा यूज़ करता है। तो जो कृष्ण कुमार हैं उन्होंने कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम के दौरान टीचर के लिए मिग डिक्टेटर वर्ड यूज़ किया था। तो चलिए देखते हैं कि कौन से पॉइंट के बेसिस पे उन्होंने टीचर को मिग डिक्टेटर कहा था। तो पहले हम जो टीचर हैं उन्हें एज अ मिग देखेंगे और उसके बाद टीचर एज अ डिक्टेटर के पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टीचर एज अ मिग। तो पहला पॉइंट है अ टीचर्स रेपुटेशन एंड स्टेटस, एक शिक्षक की प्रतिष्ठा और स्थिति। तो जो टीचर हैं स्पेशली प्राइमरी लेवल की टीचर्स, उन्हें लो रैंकिंग जो जॉब थी उनकी उसके बराबर ट्रीट किया जाता था। जो ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन था उन्होंने उसने मतलब कॉलोनियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये आया था और उसके अकॉर्डिंग ये इम्प्लीमेंट किया गया था कि जितने भी डिसीज़न हैं, क्योंकि जो ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो सिस्टम था इसके अंडर जितनी भी पावर है वो सारी सेंट्रलाइज कर दी गई थी इंग्लिश ऑफिसर के पास। तो इसके अंडर क्या हुआ कि जितने भी डिसीज़न की पावर थी, जितने भी डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस था, उसमें सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ही शामिल होते थे। और टेक्स्ट बुक और करिकुलम जितने भी है उनको बनाते समय सारे डिसीज़न जो भी थे वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही लिए जाते थे। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो गुरु थे, जो आचार्य थे, उन्हें एक मिक्स सबॉर्डिनेट की तरह ट्रीट किया जाने लगा। उनको उस तरह से काम करना पड़ता था टीचर को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर। और क्योंकि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो टीचर्स हैं उन्हें एकदम मिक्स सबॉर्डिनेट की तरह बना दिया गया था और उन्हें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनके अंदर रहकर मिक्स सबॉर्डिनेट की तरह काम करना पड़ता था, मिक्स सबॉर्डिनेट की तरह एक्ट करना पड़ता था। वहीं जो टीचर की जॉब है उसको क्लर्क के काम के समान माना जाता था। और जो टीचर हैं उन्हें करिकुलम बनाते समय उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो सजेशन हैं, उनको देने का हक नहीं था, उनको अपने कुछ भी शब्द है जो है उनको बोलने का हक नहीं था। उसके बाद जो टीचर हैं उन्हें टेक्स्ट बुक को ही जो एजुकेशन है उसका एकमात्र साधन मानकर चलना होता था। उस टेक्स्ट बुक को ही बिल्कुल फॉलो करना होता था। जो टेक्स्ट बुक है वो एक सिंबल की तरह काम करती थी। उस अथॉरिटी जो टेक्स्ट बुक है वो बिल्कुल अथॉरिटी थी कि जैसे जो अथॉरिटी थी वही उसी के पास पावर थी कि वो अपॉइंट करे, वो प्रमोट करे, वो पेनलाइज करे और ट्रांसफ़र करे टीचर्स को। तो जो अथॉरिटी है वही टेक्स्ट बुक बनाती थी। तो वो टेक्स्ट बुक को ही उस अथॉरिटी का एक सिक्का मानकर उसी सिक्के को मतलब यूज़ करना होता था। उसी जो अथॉरिटी का जो एक टेक्स्ट बुक बना दी गई है उस टेक्स्ट बुक को उस अथॉरिटी की ही अथॉरिटी का ऑर्डर मानकर उसको एक सिंबल की तरह यूज़ करना पड़ता था टीचर्स को। तो जो गांधी हैं उन्होंने अपने आर्टिकल हरिजन में भी लिखा है कि इफ़ टेक्स्ट बुक आर ट्रीटेड एज अ व्हीकल फॉर एजुकेशन द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे एल गायब है, वर्ल्ड ऑफ अ टीचर हैज़ वेरी लिटल वैल्यू। द टीचर हु टीचेस फ्रॉम टेक्स्ट बुक डज नॉट इम्पार्ट ओरिजिनलिटी टू हिज प्यूपिल्स। तो जो गांधी हैं वो कहना चाहते हैं कि अगर टेक्स्ट बुक को ही एजुकेशन का एकमात्र साधन माना जाएगा तो जो टीचर्स हैं इस पूरे संसार में उनकी वैल्यू बिल्कुल कम रह जाएगी। क्योंकि अगर हम टेक्स्ट बुक से ही सब कुछ, एक बच्चा सब कुछ समझ सकता है, सब कुछ पढ़ सकता है, तो टीचर की ज़रूरत ही क्या है। तो हमें टीचर की वैल्यू ही मतलब नहीं रह जाएगी। जब टीचर की ज़रूरत नहीं होगी तो हम टीचर की वैल्यू करेंगे ही क्यों। उसके बाद दूसरे वाले पॉइंट्स में पॉइंट में कहते हैं कि जो अगर वो टीचर हैं, अगर वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के थ्रू ही पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनलिटी को खो देंगे। जैसे हम कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास टीचर हमें कुछ रीडिंग देती हैं, हम उस रीडिंग को कंसीडर करते हैं और लेकिन उसी रीडिंग से ऑलमोस्ट सारे बच्चे डिफरेंट आंसर लिखते हैं। क्योंकि उस सेम रीडिंग को ही जो बच्चा है अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और फिर वैसे ही आंसर लिखता है। ठीक इसी तरह ही एक टीचर
टेक्स्ट बुक को कैसे आप टेक्स्ट बुक के थ्रू कैसे इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वो उसके दूसरी टीचर से बिल्कुल डिफरेंट करेगा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी ओरिजिनलिटी है। तो इस तरह से अगर सिर्फ टीचर सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करेंगे तो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तो सबके लिए सेम ही है, तो वो सबके सब फिर सेम ही लगेंगे। तो उनकी जो ओरिजिनलिटी है, जो उनका वे ऑफ इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है, या उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर बिल्कुल एकदम बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो ओरिजिनलिटी होगी ही नहीं। वही जो टेक्स्ट बुक में लिखा होगा वही वो बच्चों को देंगे, जैसा वैसा ही सेम। फिर अगर कभी कोई और टीचर आती है तो सेम वो भी वही करेंगी। तो इससे एक टीचर के आने जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी जो मेन है तो वो तो टेक्स्ट बुक ही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सैलरी। तो जो इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम था, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, उसमें जो टीचर्स हैं उन्हें जो लोकल कम्युनिटी है उसकी तरफ से सपोर्ट मिलता था। उस समय उनकी जो सैलरी है वो 2 रुपये होती थी, लेकिन उसके साथ जितने भी लोग थे उन्हें मंथली सीधा देते थे। सीधा में उन्हें मतलब अनाज, सब्जी, जो भी उनकी ज़रूरत का सामान होता था, उनके जीवन यापन का के लिए ज़रूरी चीज़ें होती थी, वो उन्हें सीधा के रूप में मिल जाता था। तो इस तरह से वो अपना जीवन, जो अपना महीना है वो सीधे से चला लेते थे। उनका घर परिवार गृहस्थी ऐसे चल जाती थी, और जो 2 रुपये हैं वो उसका वो किसी अपने और जगह उन्हें जहाँ यूज़ करना हो वहाँ कर सकते थे। लेकिन जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या था कि उसमें जो हमारी टीचर्स हैं और जो ऑफिसर थे उनकी जो उनके बीच जो क्या कहते हैं सैलरी का था, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। सैलरी हो गया, प्रिविलेज और स्टेटस हो गया, उन हमारी टीचर और उन ऑफिसर थे, उन दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस था। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी वहीं जहाँ सैलरी 2000 के ऊपर थी, जो इंस्पेक्टर्स थे उनकी सैलरी 100 से 500 थी, तो वहीं हमारे जो टीचर्स थे उनकी सैलरी 5 से 15 रुपये थी। करीब 2 से 3 गुना डिफरेंस था, 2 से 3 और इससे ज़्यादा भी, मतलब ज़्यादा भी था डिफरेंस। तो देख सकते हैं कि कैसे टीचर की सैलरी में कितना बड़ा डिफरेंस था। वहीं जो टीचर हैं वो बिल्कुल दोनों तरफ से एकदम पीछे जा रहे थे। जहाँ वो गवर्नमेंट के स्कूल में काम कर रहे थे उन्हें बिल्कुल लो वेज दिया जा रहा था, लो सैलरी थी। तो वहीं जब वो इस गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने अपना पढ़ाना चालू किया, तो उसकी वजह से जो कम्युनिटी से एक्स्ट्रा अर्निंग थी वो भी उनकी बंद हो गई। तो इस तरह से जो टीचर हैं उनका जो जीवन यापन करने का साधन था वो सीधा वो भी बंद हो गया। उधर सैलरी भी बेशक 5 से 15 हो गई, लेकिन उनका जो खर्चा था, जो सब्जी वगैरह था, उस सब का भी तो खर्चा था, वो नहीं निकल पा रहा था इस 5 से 15 रुपये की सैलरी में। वहीं जो हमारा पहले जो था उसमें बेशक 2 रुपये मिलता था, लेकिन सीधे की वजह से उस 2 रुपये का उनकी बचत ही होती थी, बाकी उनका सारा घर का खर्च ऐसे ही निकल जाता था सीधे से ही। उसके बाद तीसरा है टीचर ट्रेनिंग। तो जो इंग्लिश गवर्नमेंट है उसने टीचर ट्रेनिंग को ही एक इंस्ट्रूमेंट माना, ताकि वो जितनी भी टीचर्स हैं उनको एक प्रोफेशनल लेवल पे ला सकें, उसके जो एक प्रोफेशनल लेवल होता है उसके कैपेबल बना सकें हमारी सारी टीचर्स को इस टीचर ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। उसका जो प्रैक्टिकल पर्पस था इस टीचर ट्रेनिंग का वो था ताकि जितने भी जो बच्चे हैं उनको स्पेशलाइज करना, इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड उनके अंदर एबिलिटीज़ को इन्हेंस करना। क्योंकि अगर हम अभी देखेंगे कि टीचर ट्रेनिंग में कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर किए गए थे, तो जितने भी पॉइंट्स लिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उनको फॉलो किया जाए तो सिर्फ जो बच्चे हैं वो अगर उसको फॉलो किया जाए तो जो बच्चे हैं वो सिर्फ ऐसे निकलेंगे आगे चल के, मतलब ऐसे ही स्कूल से बच्चे निकलेंगे जो अपने डिक्टेटर की बात माने, रूल्स को फॉलो करें, किसी रूल्स को तोड़े ना। तो इस तरह से टीचर के ज़रिए वो टीचर्स को ट्रेनिंग देते थे ताकि वो अपनी क्लास को इस तरह से मेंटेन करें कि वो उनको ऐसे बच्चे दें जो आगे चल के उनकी इंडस्ट्रीज़ में काम कर सके, उनकी इंडस्ट्रीज़ को और की ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो जो करिकुलम ऑफ टीचर ट्रेनिंग था उसमें कुछ उन्होंने पॉइंट्स कंसीडर किए थे। तो पहला पॉइंट था मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन द क्लासरूम। तो इसके अंदर जो टीचर हैं उन्हें सिखाया जाता था कि कैसे क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के क्या क्या मेथड हैं और क्लास में ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए। दूसरा था कि लेसन प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लेसन प्लान को कैसे डिलीवर किया जाए। इसको हर्बर्ट मॉडल के अकॉर्डिंग लेसन प्लान को
मॉडल किया गया था। हार्वर्ड मॉडल के वही जो पांच फॉर्मल वे थे उसको लेसन प्लान बनाने में यूज़ किया गया था। उसके बाद तीसरा था स्कूल रजिस्टर को कैसे मेंटेन किया जाए, और चौथा था टाइम टेबल कैसा बनाया जाए। तो इस तरह से हम टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी टीचर ट्रेनिंग में ये उनके टीचर्स के लिए जितने भी ट्रेनिंग के पॉइंट्स कंसीडर किए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स सिर्फ उनको एक ऐसी स्किल्स दे रहा है जो सिर्फ एक मतलब एक इंसान की तरह काम करे। वो उसके मतलब वो अपनी इंटेलेक्चुअल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया था। जो टीचर्स हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं थी अपनी थिंकिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़, अपनी जो आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन है उनको यूज़ करने की। बस उन्हें रजिस्टर बनाना आना चाहिए, स्कूल रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना आना चाहिए, लेसन प्लान बनाना चाहिए, उसको डिलीवर करना आना चाहिए, और क्लास में एकदम ऑर्डर मेंटेन कर जाना चाहिए। मतलब जो एक तरीका है, जो एक पेडागोजी ऑफ टीचिंग होता है, जो बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि वो जो एजुकेशन की जो रियल मीनिंग है उसको समझ पाए, उसको बिल्कुल अवॉइड किया गया था इस करिकुलम में, टीचर ट्रेनिंग के अंदर। उसके बाद टीचिंग अ पुअर चॉइस ऑफ करियर, शिक्षण करियर का एक खराब विकल्प। तो आगे हमने जितने भी जैसे सैलरी हो गया, टीचर का स्टेटस हो गया, तो इन सबको मिलाकर ही जो टीचर है वो एक बिल्कुल पुअर प्रोफेशन के पुअर करियर के अंडर लिया गया। जो ट्रेनिंग थी वो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट के बिना थी, मतलब जो टीचर्स की एबिलिटी थी आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को सोचने की, समझने की, उसको बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया था। लो सैलरी और स्टेटस और टीचर को मतलब इनकी वजह से टीचर को एकदम वीक दिखा दिया गया था, और उनका जो करियर चॉइस थी बिल्कुल एकदम बेकार थी। तो जो ये लो करियर जो ये करियर क्या कहते हैं, टीचर करियर जो था एकदम बेकार था। इसमें पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि ही सेड दैट एन एश हु डाइज केयरिंग अदर्स बर्डन एंड मंचिंग ड्राई ग्रास बिकम्स अ टीचर इन हिज नेक्स्ट लाइफ। इसका मतलब है कि जो टीचर हैं वो होते हैं एक गधे जो कि पूरी ज़िंदगी दूसरों का बोझा ढोते रहते हैं और सूखी घास खाते रहते हैं, वो ही दूसरे जन्म में जाके टीचर बनते हैं। All sorts of people manage to gain some respect, but even his own student do not hesitate to insult our teacher. तो ऑल शॉर्ट से वो कह रहे हैं कि इवन जो और भी लोग होते हैं जो और काम में लगे हुए हैं, मतलब जो चाहे जूता सिल रहे हैं, मतलब मोची हो गया, दर्जी हो गया, कोई लोग भी हो गए, वो लोग तब भी थोड़ी बहुत इज्जत गेन कर लेते हैं, कुछ इज्जत पा लेते हैं। लेकिन टीचर की तो स्थिति इतनी ख़राब है कि वो अपने जो छात्र होते हैं उनके द्वारा भी, मतलब उनके द्वारा उनको अपमान सहना पड़ता है, उनके द्वारा उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। उनके छात्र भी उनकी बेइज्जती करते समय हिचकिचाते नहीं, इंसल्ट करते समय हेजिटेट नहीं फील करते। उसके बाद क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो टीचर एज अ डिक्टेटर वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी वीडियो चाहते हैं और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।